बंधु, जो तपता है वही स्वादिष्ट होता है, वही गाढ़ा होता है। जब तक तपता नहीं है तब तक वह गाढ़ा होता नहीं है, तब तक वह पतला ही रहता है। किससे तपना है? पहले, सबसे पहले तो अगर तपने का ले लिया नाम, तो तपना किससे है? तपना किससे है? कब तपना है? क्यों तपना है? किस लिए तपना है? तब कहते हैं अति दुर्लभ, अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे। किससे तपना है? जो दुर्लभ है संसार में, मोक्ष पद को पाना। उस मोक्ष पद पाने के लिए हमें तपना होगा और छोड़ना होगा क्या? विषय कसाय, वासनाओं को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। जब हम उनको छोड़ देंगे तब हम तप पाएंगे। यानी कि हमारे लिए कुछ त्याग करना होगा। इससे पहले क्या डायरेक्ट दूध तप जाता है? उसके पहले बटलोई को तपना होता है, भगोनी को तपना होता है। उसमें जो भी पात्र है उस पात्र के माध्यम से वह दूध तपता है। ऐसे ही नहीं डायरेक्ट अगर रख दिया जाए तो दूध भी नष्ट हो जाएगा और अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। तपती है पहले बटलोई, लेकिन कहते क्या हैं? हम दूध तपा रहे हैं। दूध बटलो आग के माध्यम से और बटलोही का सहयोग पा करके फिर वह दूध गर्म होता है, और जब वह दूध गर्म हो जाता है तब वह स्वादिष्ट लगता है। लेकिन उसके लिए भी फिर अलग अलग प्रक्रिया हुआ करती है। पहले के जमाने का दुग्ध जो हुआ करता था बहुत सौंधा हुआ करता था। मालूम है क्यों? पहले के जमाने का दुग्ध सौंधा हुआ करता था, मन को भाने का वाला हुआ करता था। मालूम है क्यों? क्योंकि वह पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। उन मिट्टी के बर्तनों में दुग्ध को पकाया जाता था, चुड़ोया जाता था। उस मिट्टी के बर्तन की सौंधी सौंधी खुशबू जब उसमें प्रवेश कर जाती थी, इसलिए वह दुग्ध सौंधा हो जाया करता था, धुआंरा लगने लगता है। और वही दूध अगर केवले की आंच में पकाया जाए तो वह सौंधा हो जाया करता है, उत्तम लगने लगता है। ऐसा करता है थोड़ा सा पिया और मिल जाता। ऐसे ही यहाँ पर त्याग किया है। अगर त्याग की सही भाषा परिभाषा समझ ली जाए तो थोड़ा सा त्याग करने के बाद सोचते त्याग 12 प्रकार के हुआ करते हैं। 6 बहिरंगे तप हुआ करते हैं और 6 अंतरंग तप हुआ करते हैं। ऐसे ही जो तपाता है, जो अपनी आत्मा को शरीर के माध्यम से तपाता है और वह तप करके सौंधा यानी सिद्धत्व की प्राप्ति करता है, उस सुख मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। लेकिन तपाने के लिए अग्नि चाहिए होती है, धुएं घास की अग्नि नहीं। अगर आप तपा रहे हैं, आपने उपवास कर लिए, 8-8 दिन के उपवास के लिए, 15-15 दिन के उपवास कर लिए, महीने का उपवास कर लिया, तब आपके अंदर से घास का धुआं नहीं निकला तो वह दुग्ध तो धुआंरा ही हो जाएगा। रजत भाई, धुआंरा हो जाएगा। वह आपके अंदर से कसाएं नहीं निकली, क्रोध नहीं निकला, मान नहीं निकला, मायाचारी नहीं निकली, तो समझो वह दूध हमने घास पे तपा लिया। तप तो किया लेकिन कुतप हो गया। आपका संसार ठीक है मिल जाएगा, पुण्य का फल, पुण्य फल अरिहंता, पुण्य का फल तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो अरिहंत पद को प्राप्त देने वाला था वह मात्र
उत्तम भोग को प्राप्त हो पाओगे। कुछ लोग तप की व्याख्या बिल्कुल अनूठी किया करते हैं, अनूठी ही समझा करते हैं। उनमें भी एक उदाहरण आता है। एक शिष्य पहुंचा अपने गुरु के पास और कहता है, संत जी के पास पहुंचता है और कहता है, संत जी मेरे को दीक्षा दे दो, मेरे को दीक्षा चाहिए। वह संत जी कहते हैं, वह महाराज कहते हैं, वह मुमुक्षु जी कहते हैं, पहले पतली करो। वह चला जाता है। वह शिष्य जो आया था, दीक्षा लेने के लिए आया था, वह शिष्य चला जाता है, जाकर के 3 उपवास ठोक देता है। 3 उपवास के बाद थोड़ा उसका शरीर हल्का हो जाता है। वह जब जाता है, उसका शरीर हल्का हो जाता है। 3 दिन बाद आता है, कहता है गुरुजी अभी तो 3 उपवास कर लिए, अब मेरे को दीक्षा दे दो। वह फिर कहते हैं, वह संत कहते हैं, वह महाराज कहते हैं, पतली करो। वह फिर जाता है और जाकर के सीधा अन्न जल का त्याग कर देता है और 7 दिन का उपवास ठोक देता है। एक बुंदेलखंड में कहावत है, कैसी, सूख के तो ठठेरा हो गए, प्राप्त कुछ होने वाला नहीं है। सूख के ठठेरा समझते हो? ठठेरा जो अपन गन्ने को ही ले लो और गन्ने को धूप में डाल लो और वह सूख जाएगा। सूखने के बाद उसमें से कुछ नहीं प्राप्त होगा, वह बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सूख जाएगा। और सूखने के बाद उसको यूं करोगे तो वह टूट जाएगा। उसी को कहते हैं ठठेरा। ये समझाने के लिए कह दिया। ठठेरा तो वाकई में जो ज्वार का और मक्के का जो हुआ करता है पेड़, उसके लिए बोला करते हैं सूख के ठठेरा हो गया। लेकिन क्योंकि गन्ना प्रचलित है, गन्ना का सभी लोग जानते हैं, इसलिए गन्ने का यहाँ पर उदाहरण रख लिया। वह 7 दिन का उपवास कर लेता है। जाकर के 7 दिन के उपवास के बाद फिर आता है, बोलता है गुरुजी मेरे को दीक्षा दे दो। अब गुरुजी ने तो एक ही शब्द लगा के रखा था, पतली करो पतली करो। वह जाता है, फिर से 15 दिन के उपवास करना शुरू कर देता है, अन्न जल का त्याग। अब की बार वह वही सूख के हो गया ठठेरा, कुछ हासिल नहीं। फिर आया, बोलता है रिंकू भैया, कविराज जी। फिर बोलता है गुरुजी महाराज जी अब मेरे को दीक्षा दे दो, अब तो देखो मैं सूख के ठठेरा हो गया। वह कहते हैं पतली करो पतली करो। वह बिगड़ जाता है। आप महाराज प्रत्येक दिन आहार के लिए उठते हैं, आहार के लिए जाते हैं, और मैंने देखो 12 दिन 3 दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया और 15 दिन कर लिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप पतली करो। और कितने पतली करो, मैं बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल सूख करके ठठेरा हो गया। वह कहते हैं गुरुजी भैया मैंने उपवास का कब बोला था? मैंने तुमसे कब बोला था कि तुम अन्न त्याग दो? मैंने तुमसे कब बोला था कि तुम उपवास कर लो? मैंने तो सिर्फ ये बोला था पतली करो। तो वही तो मैं बता रहा हूं, वही तो मैं पूछ रहा हूं। आप पतली पतली कहते जाते हैं और पतली पतली करते हुए बिल्कुल सूख करके ठठेरा हो गया, और किधर जाऊं वही तो आप बताओ। वह शांत भाव से मुनिराज कह दिया करते हैं, पतली का अर्थ तुम समझे नहीं थे। तुम्हारे अंदर जो मान बैठा था, कसाय बैठी थी, उस कसाय को पतली करने का बोला था। क्रोध बैठा हुआ था, उस क्रोध को पतला करने के लिए बोला था। ऐसा खाने के लिए मैंने कब बोला था? यह तो तुम्हारे विवेक के ऊपर है, तुम्हारे सोच के ऊपर है। तुमने क्या सोचा, क्या समझा? यहीं पर भी तप करते हैं